अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ अली और मेरे साथ हैं कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, खुश होंगे और चलिए आने वाली वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, guys, so video ka title है Trump is planning to hit India with tariffs. This US report is scary for Indian economy. So start करते नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हम सबको इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली यूएसए में मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा होल्डिंग्स दोनों बहुत ही फेमस रेटिंग एजेंसीज हैं। इनके अर्थशास्त्रियों ने, इनके इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि दुनिया में दो देश हैं जो सबसे बड़े विक्टिम बन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के। वो दो देश कौन से हैं? एक थाईलैंड और दूसरा इंडिया। और आप देखोगे इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं यूएस मीडिया में। थाईलैंड का मीडिया भी काफी हद तक चिंतित है कि इंडिया का तो समझ में आता है कि इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया बहुत सारा ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है यूएसए के साथ, मगर थाईलैंड को भी बताया जा रहा है कि यूएस हिट करेगा अपने टैरिफ से। नाउ इसका रीजन क्या है? क्यों यूएसए के अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि इंडिया may be one of the biggest victims of Trump's eye for eye tariff threat? ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टैरिफ्स है ना, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जॉब मार्केट, हमारे स्टॉक मार्केट सबको इम्पैक्ट करता है। भगवान करे ऐसा ना हो, मगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आने वाले कुछ दिनों में गुस्सा होकर भारत के किसी सेक्टर पे या फिर ओवरऑल इंडिया पे टैरिफ इंपोज कर देते हैं। आप समझ सकते हैं हमारी स्टॉक मार्केट जो वैसे ही थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, अचानक से ढम से गिर सकती है और कई लोगों के पोर्टफोलियो लंबे समय तक तहस नहस भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर यही कहूंगा, भगवान ऐसा ना करे। और पीएम मोदी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे 13 फरवरी, ये जो डेट है ना, लकी नंबर 13, 13 फरवरी की जो ये डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मोदी जी मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से और खुल के बातचीत होगी कि देखिए कौन किस पे कितने टैरिफ लगा रहा है और अब आगे जाकर हम क्या कर सकते हैं। नाउ अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कि जो यूएस के ये इकोनॉमिस्ट है, प्राइमरली मॉर्गन स्टैनली के इकोनॉमिस्ट, ये क्यों मान रहे हैं कि भारत एक बहुत ही बड़ा विक्टिम बन सकता है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज जो सबसे ज्यादा सताती है ना, वो ये टेबल है। और यहाँ पे जो ये लाल लाल ये दिख रहे हैं ना आपको नंबर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा दुख देते हैं। बेसिकली आज के समय हो क्या रहा है कि यूएसए जब दुनिया के साथ ट्रेड करता है तो यूएसए आप मान लीजिए 1800 बिलियन डॉलर का दुनिया को सामान बेचता है, एक्सपोर्ट करता है और ऑलमोस्ट 3000 बिलियन डॉलर्स का सामान खरीद लेता है दुनिया से। तो ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया यहाँ पे आपका? 1100 बिलियन डॉलर्स के आसपास। ये जो अमाउंट है ये डोनाल्ड ट्रंप को काटना है क्योंकि वो मान के चल रहे हैं दुनिया बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है अमेरिकन मार्केट का। और इसके लिए आपने रिसेंटली सुना होगा ट्रंप ने 3 देशों पर टारगेट किए अपने टैरिफ्स, कनाडा, मेक्सिको और चाइना। नाउ इन कंट्रीज के साथ कुछ नेगोशिएशन भी चल रही है, काफी जगह ट्रंप ने टैरिफ लगा भी दिए। फिर इसके बाद देखो ट्रंप बाकी कंट्रीज पर देख रहे हैं कि वो कौन से देश हैं जो जब यूएसए के साथ ट्रेड करते हैं यूएसए को बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है। इधर आप देख पाओगे दो कंट्रीज आपको दिखेंगे, एक नौवे स्पॉट पे हमारा प्यारा भारत। हम यूएसए से जब ट्रेड करते हैं 33 बिलियन डॉलर का हमको फायदा होता है, हम ज्यादा बेचते हैं यूएसए को। यूएसए को ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है 33 बिलियन डॉलर का। फिर आप देखोगे नीचे थाईलैंड, सेम केस है, 34 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है यूएसए का थाईलैंड के साथ। अब यहां पे आप पूछोगे मगर थाईलैंड और इंडिया, ये जो दो देश है ये तो लिस्ट में काफी नीचे है ना। डोनाल्ड ट्रंप को बोलो जाओ जापान को देखो, जर्मनी को देखो, ये ताइवान को भी देख लो, इनके साथ आपका ट्रेड डेफिसिट 60 बिलियन, 70 बिलियन, 40 बिलियन है। ये क्यों इंडिया थाईलैंड के पीछे पड़ेंगे? रीजन देखो यहां पर ये है कि इंडिया और थाईलैंड वो कंट्रीज हैं जो परसेंटेज बेसिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाकर बैठे हैं यूएसए पर। बिल्कुल जर्मनी, जापान के साथ भी यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है, मगर इसका बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि जर्मन लोग खुद जर्मन मेड आइटम ज्यादा परचेज करना पसंद करते हैं। सेम केस जापान में आपको मिलेगा, जापानीज ब्रांड्स पर वहां पे लोगों को काफी भरोसा है। जापानीज ब्रांड्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। आप देखोगे जापानीज कंपनीज ज्यादा यूएस में बेची जाती है कंपेयर टू अमेरिकन कंपनीज इन जापान। आप इवन एक छोटा सा एग्जांपल ले लो घड़ियों का।
जापानीज घड़ियां इतनी फेमस है, आपने सिटीजन का नाम सुना होगा, सिटीजन वॉचेस जापानीज ब्रांड है। सेको का नाम सुना होगा, जापानीज ब्रांड है। कई अमेरिकन उनकी वॉचेस पहनना पसंद करते हैं और ऐसे में आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह दिख रहा है कि जर्मनी जापान से तो भिड़ पाना मुश्किल होगा, ठीक है, यहां का जो ये अमाउंट है ना, ये तोड़ने में दिक्कत आएगी। हाँ, इंडिया और थाईलैंड ये ऐसे देश हैं जहां पे खुद की ना इनकी कुछ ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। इनके सामने, इनके लोगों के सामने अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स परोस दिए जाएं सही दाम पर बिना टैरिफ के, तो इनके लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स परचेज कर लेंगे क्वालिटी के बेसिस पर, ब्रांड के बेसिस पर। इंडिया में तो देखिए मेड इन यूएस, लोग ब्रांड के दम पे परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह दिख रहा है और इसलिए मॉर्गन स्टैनली और नमूरा के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं दो देश हैं ये तो लग रहा है कि विक्टिम बन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के, एक भारत और दूसरा थाईलैंड। नाउ अगला क्वेश्चन यहां पे आपका ये आएगा, हमको ट्रंप के टैरिफ नहीं चाहिए तो अब क्या करें, हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स। नाउ मोदी जी के पास देखिए एक ट्रंप कार्ड है जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट वो यूज कर सकते हैं। वो ट्रंप कार्ड है इंडिया की ऑयल मार्केट। इंडिया सिंपली ये कह सकता है ट्रंप को कि अच्छा आप ये चाहते हैं ना हम आपसे खरीदे, हमें देखो ऑयल तो चाहिए ही होता है, ऑयल हमारे देश में है ना, या होगा भी तो मिला नहीं अभी तक। हम रशिया से ऑयल लेते हैं, सऊदी अरेबिया से लेते हैं, ईरान से लेते थे, आपने बंद करवा दिया। अब बाइडन जा चुके हैं, आप खुद ही, आपका नारा है, डोनाल्ड ट्रंप का नारा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर फिर से यूएसए ऑयल ड्रिल करेगा। इसको डोनाल्ड ट्रंप अपनी भाषा में कहते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, उनका एक अलग से नारा है वहां पे। तो जब ये ड्रिल बेबी ड्रिल करेंगे खूब सारा ऑयल निकलेगा, कच्चा तेल निकलेगा, एंड इंडिया कैन सिंपली से देखो कच्चा तेल लेना ही है, तुमसे ले लेते हैं, ठीक है। हमारा कुछ ऐसा तो है नहीं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ इंडिया अपनी जो मार्केट है उसको भी काफी हद तक बचा सकता है ना। क्वेश्चन ये है क्या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे मान जाएंगे, क्योंकि अगर ट्रंप यहाँ पे मान जाते हैं इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा ये। क्योंकि मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 4 साल कट गए डोनाल्ड ट्रंप के, यूएसए से तेल परचेज कर लिया, हमारी जो मार्केट है वो भी बची रही, अमेरिकन प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर हमारे कंज्यूमर्स के सामने हमारी मार्केट में नहीं आए, हमारी कंपनियों का प्रॉफिट भी बचा रहा। फिर 4 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप हट गए, मान लो जी बराक ओबामा की पत्नी या फिर कोई और ड्वेन द रॉक जॉनसन जॉन सीना नया कोई प्रेसिडेंट बन गया यूएसए का, डेमोक्रेट पार्टी से बन गया, वो कहता है कि यार क्लाइमेट चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑयल ये सब रोकना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बाइडन के टाइम में किया था, हम चुपचाप जो ऑयल है यूएसए का ये परचेज करना बंद कर देंगे, क्योंकि उस केस में यूएस खुद ही ऑयल बेच नहीं रहा होगा और आराम से कहानी चलती रहेगी। ये होगा इंडिया के लिए ड्रीम सिनेरियो। मगर लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नहीं मानेंगे। ट्रंप लग रहा है कि इस बार कहेंगे नहीं, इस बार मामला तेल से सॉल्व नहीं होगा, अपनी मार्केट ओपन करो, हम बेचेंगे तुम्हारी मार्केट में गाड़ियां, हम बेचेंगे तुम्हारी मार्केट में बाइक्स। इंडियंस को चस्का लगवाएंगे कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन बाइक्स, अमेरिकन कार्स ये कैसी होती है। एक बार इंडियंस ने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया तो वो हमारे प्रोडक्ट्स का और डिमांड करेंगे और यूएस काफी इससे फायदा उठा सकता है। और आपने देखा होगा रिसेंटली मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई भी थी कि इंडिया ने ऑलरेडी हार्ली डेविडसन समेत कई जो बाइक्स हैं 1600 सीसी एंड अबव जो बाइक्स हैं उनके लिए जो कस्टम ड्यूटी होती थी, जो टैक्स था, ये काफी हद तक रिड्यूस कर दिया है। तो अब देखिए सब कुछ मोदी जी के हाथ में है। 13 फेब को ये मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, क्या बातचीत होती है, क्या निष्कर्ष निकल के आता है, मैटर करेगा। हो सकता है इंडिया यूएस के बीच में एक छोटी सी ट्रेड डील भी हो जाए जिसमें बेसिकली इंडिया टैरिफ कम कर रहा होगा यूएस प्रोडक्ट्स के लिए। क्या करे, डोनाल्ड ट्रंप के काफी सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, कई नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, थोड़ा बहुत इनको हैंडल करना होगा, हैंडल कर लिया तो उस सब के बाद देखिए जैसे आप सब लोग प्यार से कहते हैं ट्रंप चाचा, बाकी ये जो भी करेंगे अपने टेन्योर में हम लोग एंटरटेनमेंट के रूप में देखेंगे। नाउ फाइनली यहाँ पे तो फिर आप बताइए शेख सैद क्या करना चाहिए इंडिया को? इंडिया को इस पर नेगोशिएशन करनी चाहिए और अपनी जो मार्केट है वो नहीं ओपन करनी चाहिए इन वालों के लिए। क्यों, आपको क्या लग रहा है कि अगर ये लोग आ गए तो क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा है ना, हम्म, मैं नहीं चाहता वो इंडिया में हो। ये बहुत बड़ी बात बोली है मैंने ऑन कैमरा। जो चीज़ अभी पाकिस्तान में जो चीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, और माशाल्लाह से इंडिया अपनी चीज़ें खुद बनाता है और उनकी जो पब्लिक है वो उसको यूज़ कर रही है और बहुत सेटिस्फाई है, ऐसी बात नहीं और है, बहुत सेटिस्फाई मतलब और जो अच्छी क्वालिटी चीज़ें वाइज बना काम रहे हैं। होता है
ठीक है, जैसे मैंने आपको ट्रेंड्स के हवाले से कपड़े के बताया ऊपर, था, मोबाइल कपड़ों के ऊपर, हवाले से बताया, ऑटोमोबाइल के मोबाइल, ऊपर हाँ, मोबाइल फोन्स बेहतरीन चीज़ें वगैरह। वो लोग लॉन्च कर रहे हैं। अब क्योंकि देखिए वो इंडिया, जैसे तुम कहती हो, रात दुगनी दिन दुगनी रात चुगनी। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। हम्म, अब फिर वो चीज़ें रुक जाएंगी फिर। देखिए मैं ऑन कैमरा ही नहीं कहती हूँ, ऑफ कैमरा भी कहती रहती हूँ लोगों को, जो मिलता है उसको बता रही हूँ। तो मेरा ये चीज़ें कर्तव्य रुक है। जाएंगी। हाँ, मैं ऐसे चाह ही- रहा हूँ अगर वो जो टैक्स लगाने का कह रहे हैं उस पर 13 तारीख की जो मीटिंग है उस पर नेगोशिएशन बनता है। अच्छा, मोदी ये साहब को चाहिए कि वो उस पर बात बात करें करें, और अक्लमंदी के साथ बात अक्लमंदी करें, से ये बात जो करें और चीज़ें उस माननी पर है, नेगोशिएशन करें। हाँ, जो चीज़ें ठीक है ना? मानने वाली हैं वो माने, और जिस पे नहीं मानना है उस पे किसी भी तरीके से नहीं माने। घुमा फिरा के निकल ही जाए। एब्सोल्युटली Agree now. नॉट। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प घेर भी रहा है। वो इंडियन मार्केट को घेरना चाहते हो, और अगर अमेरिका ने इंडियन क्योंकि हाथ मार्केट में को नहीं आ रहे ना, तो घेर फिर लिया, हाथ में आने का वो और- तरीके ढूंढ रहे हैं। हाँ, कैप्चर कर लिया, मेरी बात समझे, तो फिर इंडियन कंपनीज का क्या होगा? यही तो। फिर उनका प्रॉफिट, और वो जिस तरीके से, जाहिर सी बात है, फिर उनका क्या होगा? क्योंकि कुछ भी कह लें, हमारे अंदर ये, हमारे खून में ये बात है, वो हो गई है, क्योंकि हमने काफ़ी सालों तक गुलामी करी है, एक बात है, ठीक है, और उसके बाद एक और हम बात आज़ाद हुए, ये तो हमारे अंदर ये चीज़ आ गई है कि एक इम्पोर्टेड आइटम है, मेड इन यूएसए, Made in मेड इन USA यूके, है। मेड इन कनाडा है, तो हम पागल हो जाते हैं, हम नहीं ऐसे पता देखते ये 20 क्वालिटी। रुपए की है और वो चीज़ 150 रुपए हाँ, की है। बस हम ब्रांड पे मर जाते हैं। ये हकीकत है, इसको अब तस्लीम देखिए करना ना, चाहिए, जो है चीज़ ये अगर चीज़। वो मतलब कि कंट्री मेड जो चीज़ें होती हैं उस पर टैक्सेस इतने ज़्यादा नहीं होते मेक हैं। इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया जो obviously, है, हाँ। मेड इन पाकिस्तान है या मेक इन इंडिया है। अब वही चीज़ हम बाहर से परचेज करें उसमें कस्टम ड्यूटी कितनी देनी पड़ जाती है, लेकिन मतलब वो कि बहुत- जितने की प्रोडक्ट नहीं है इससे ज़्यादा की ड्यूटीज और टैक्सेस लग जाते हैं। लेकिन वो भी बहुत चालाक है ट्रम्प, आपने सुना कि नहीं सुना, उन्होंने बोला कि उन्होंने जो टैक्सेस है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है, कि कम से कम एक बार चस्का तो लगे इन लोगों को, फिर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। यही तो आप ना, समझ रहे हैं कि पहले सस्ते दामों देगा वो, ऐसा ही है। बाइक्स हो गई, कार्स हो गई, उसके बाद वो जब चस्का लग जाएगा तो वो चीज़ चाहिए, फिर वो बिल्कुल। 1000 की चीज़ लाख में भी मिले तो आपको तो वो चाहिए। बाकी मोदी जी काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं। हाँ, मैं इस यही चीज़ को चाह रहा हूँ अच्छे कि से डील वो करेंगे। उसको अच्छे डील करें, उस पर नेगोशिएशन करें, ठीक है ना। और हम्म। बाकी तुमने कुछ देखा जो चार्ट दिखाया गया उसमें बताया कि इंडिया और थाईलैंड को ही क्यों उठाया गया। ये भी है, जर्मनी है, जापान है, जर्मनी मेड चीज़ें तो हम मरते वो हैं, दबेंगे नहीं ना इनसे। जापानी चीज़ों पे हम मरते हैं, हमें कोई स्ट्रेटनर मिल जाए, हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाए, आप देखें बिल्कुल वो मेड इन चाइना हो या मेड इन यूएसए हो, हम उसको छोड़ के जापानी की तरफ जाएंगे। पानी की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही इन्होंने है। बोला इनसे पंगा नहीं ले सकते हम। इनसे पंगा नहीं। तो जिनको हम दबा सकते हैं उनको हम दबाएं। तो इंडिया, थाईलैंड जो है, अब देखिए थाईलैंड जो है वो टोटली टूरिज्म पे है, ठीक है ना। वो कुछ ऐसा बैन ऐसा कुछ लगा देंगे तो लोग के टूरिज्म आना बंद हो जाएगा उनके लिए, फिर वो मजबूर हो जाएंगे, हाँ भाई इनसे ऑयल खरीदो। अब इंडिया सस्ता ऑयल खरीदने के लिए ईरान के पास जा रहा है, रशिया के पास जा रहा है, फलां के पास जा रहा है। अब बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया कि ईरान से ऑयल नहीं खरीदो। ईरान बहुत सस्ते दामों पे ऑयल देता है, पाकिस्तान भी नहीं खरीद सकता। पता नहीं कौन सी लॉबी है, कुछ समझ में नहीं आ रही। भाई ये मैं तो भाई 1000 बार सियासत है, पूछ चुकी पता हूँ, नहीं। लेकिन एक हमारे सब्सक्राइबर ने बताया कि वो 248 साल हो गए कि 240 साल हो गए तो वो आज़ाद हुए हैं, और हमें अभी 100 साल भी नहीं हुए, तो ऐसा इसलिए ही वो है। हमारे बाप बने हुए हैं ज़्यादा। ऐसा ही है। गुस्सा आता है मुझे कभी कभी, हर चीज़ हम पे पोस्ट करते रहते हैं। खैर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कोई अपडेटेड वीडियो आएगी तो उस पर भी रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।